तो मानसून सत्र चल रहा है और इन दिनों जितनी मानसून की बारिश नहीं हो रही है उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस बरस रही है। ज़रा पूछते हैं राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन से। मैम, सबसे पहले ये बताइए, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा, मानसून की जितनी बारिश नहीं हो रही है उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस बरसती हुई नजर आ रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे देश में महंगाई बरस रही है। पूरे आम आवाम त्रस्त है, गरीब त्रस्त है, किसान त्रस्त है, स्कूल जाने वाला बच्चा त्रस्त है, पेंसिल नोटबुक से त्रस्त है। आपने भी देखा होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो 6 साल की बच्ची पीएम को लिखती है कि मम्मी से पेंसिल मांगो तो वो डांटती है। तो हम महंगाई से त्रस्त है और लोकतंत्र का अधिकार है कि सदन में आप महंगाई के खिलाफ, जो आपकी नीति सही नहीं है लोगों के लिए, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं। आज जिस तरह सदन में हुआ, एलओपी को, खड़गे साहब को, नेता विपक्ष को चलते हुए सदन से उठा के ईडी का सम्मान दे के बुलवाना, ये सरेआम दिखाता है कि आप लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत का अपमान कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि महंगाई की वजह से कांग्रेस बरस रही है, लेकिन सरकार की तरफ से लोगों का कहना है कि आप महंगाई से नहीं बल्कि ईडी से त्रस्त है। देखिए, वो तो कहेंगे क्योंकि वो महंगाई से त्रस्त आवाम से डर रहे हैं। उनका डर वाजिब है क्योंकि उनकी नीतियां गलत थी। नोटबंदी से शुरू हुआ, फिर गलत जीएसटी लगाया, फिर कोविड में आपकी गलत नीति के कारण हजार हजार किलोमीटर लोग जब चल के गए, उनको पैसे देने थे तो आपने बोला आप लोग थाली बजाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम रेवड़ियाँ नहीं खिलाते हैं और आप सारी रेवड़ियाँ कॉरपोरेट को खिला रहे हैं। आज जिस तरह की कार्रवाई हुई है, ये सरेआम दिखाता है कि आज भी आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे थे। 2 दिन से महंगाई पे चर्चा चल रही थी। हम लोग एफएम निर्मला साहब के आंसर से खुश नहीं थे, हम उनसे जवाब चाहते हैं। हम लोग को था कि शायद गरीबों को 5% जीएसटी जो खाद पे लगाई है, दूध दही पे लगाई है, उस पर रियायत होगी। जो नोटबुक पे, पेंसिल पे 12 को 18% किया, उस पर रियायत होगी। क्या आप में से भी बहुत लोग, जब साल में एक बार घूमने का हक नहीं है क्या? और 1000 के होटल वाला क्या वो करोड़पति आदमी है? उस पर भी आप 12 से 18% जो जीएसटी लगा दिए। हम उसके खिलाफ हैं और सरकार नहीं चाहती है कि जनमानस के मुद्दों को विपक्ष उठा। आप अर्थव्यवस्था को लेकर निर्मला सीतारमण को घेर रही हैं, लेकिन उनका तो कुछ और ही बयान है। उनका कहना है कि हमने विषम परिस्थितियों में हमारी अर्थव्यवस्था ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा काम किया है। देखिए, ये सारा ठीक रहा यूक्रेन की लड़ाई और कोविड को दे रहे हैं। आपको शायद ये नहीं याद होगा, जब नोटबंदी होने वाली थी उससे पहले हमारी जो जीडीपी थी, महंगाई जो ग्राफ होता है, बिल्कुल स्थिर था, बहुत अच्छे सिचुएशन में था। और आपको काफ़ी जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने मना किया था कि चलते घोड़े को चाबुक नहीं मारते हैं। और जिस तरह आपने नोटबंदी की, उसी साल से लगातार हम अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पाए हैं। आप एक तरफ लाखों लाखों करोड़ रुपए एनपीए के करोड़पतियों के माफ़ कर रहे हैं, लेकिन गरीब को देने की बात आती है तो आप कहते हैं पैसा नहीं है। तो हम उसके खिलाफ हैं और बिल्कुल मैं निर्मला जी को क्या बोलूं, वो वही कह रही हैं जो फरमान ऊपर से जारी हो रहा है। वो भी एक गृहिणी है, उनको भी पता है कि आज गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया। कल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के लिए क्या तैयारी है? कल कांग्रेस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन बिल्कुल मजबूती के साथ महंगाई के खिलाफ जितने सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के 83 सांसद राष्ट्रपति भवन मार्च करेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट पे हैं वो प्रधानमंत्री आवास तक जाएंगे और पूरे देश में हमारे सारे कांग्रेस जन जो है गवर्नर हाउस जाएंगे और महंगाई के खिलाफ। अच्छा मैम, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां फिर साथ क्यों नहीं आ पाती हैं? आपने देखा होगा, शायद आपने कांग्रेस देखा का ही नहीं राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन क्यों? 17 के 17 विपक्ष ने साइन किया है। हम सब महंगाई के खिलाफ है। निश्चित कहूँगी कि हम लोगों ने अभी लगातार जो यहाँ पे भी गांधी स्टैचू के पास जो प्रोटेस्ट किया, सारा विपक्ष महंगाई के खिलाफ है। ये उनके द्वारा चलाया जा रहा है और निश्चित तौर से हर पार्टी अपने डेट के अकॉर्डिंग प्रोटेस्ट करती है, लेकिन पूरा विपक्ष महंगाई के खिलाफ। चलिए, रंजीत रंजन ने फिलहाल ये कहा है कि गुस्सा, आक्रोश, नाराजगी यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगाई को लेकर है, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं लगातार हंगामा प्रदर्शन की, उग्र प्रदर्शन की, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस
बौखलाई हुई है ईडी की कार्रवाई को भी लेकर, क्योंकि इस तरह के कई बार किए जा रहे सरकार की तरफ से। अब देखना ये होगा कि कल किस तरह का बवाल देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से भव्य हैं यहाँ पर करने की, क्योंकि राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करना है। कई मुद्दे यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, जीएसटी को लेकर हो, या फिर ईडी की कार्रवाई को लेकर। साफ कहना है कांग्रेस पार्टी का कि ये तमाम जांच एजेंसियां जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं, और कहीं ना कहीं इसलिए तमाम विपक्ष के नेताओं को चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि कल का प्रदर्शन और कल की किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। कैमरा पर्सन पंकज गोसाई के साथ रश्मि शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया।